रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बाद आज विदेश से रुख करते हैं अपने देश की तरफ और बात करते हैं अपने देश की, अपनी मिट्टी की, भारत की। आंखें बंद करो और याद करो रामायण में हनुमान जी को, तो इनका ही चेहरा आपकी नजरों के सामने आएगा। साल 1928 में जन्मे, 6 फीट 2 इंच हाइट, 53 इंच छाती, 127 किलो वजन। हम बात कर रहे हैं रुस्तम हिंद, कॉमनवेल्थ चैंपियन, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, कुश्ती के कोहिनूर, मिट्टी के लाल, नन अदर देन दारा सिंह जी की। 36 साल का प्रोफेशनल कैरियर और पूरे कैरियर में ये रहे अनडिफिटेड, अ वॉरियर इन द रिंग, फ्रॉम रेसलिंग फेम टू मूवी स्टारडम टू द पार्लियामेंट। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया पंगा वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज का पंगा यह है कि आज पूरे दिन भर में मैं फॉलो करने वाला हूं श्री दारा सिंह जी का डाइट प्लान, जिसमें मैं खाने वाला हूं 8000 कैलोरी। और असली पंगा यह है कि पूरे दिन भर में मुझे खाने हैं 250 ग्राम बादाम, 2 लीटर दूध और खाना है 250 ग्राम घी। पर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और दारा सिंह जी में से आपका फेवरेट कौन है। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दारा सिंह जी की बात हो और अखाड़े की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आ चुका हूं अखाड़े में। और दारा सिंह जी के हिसाब से वो सुबह 4 बजे उठ के 1000 दंड, 1000 बैठक मारते थे और 2 घंटे अखाड़े में ट्रेन करते थे। हम लोग तो दंड बैठक का एक्सरसाइज ज्यादा करते थे, तो कम से कम 1000 बैठक, 1000 दंड रोज के लगाने। अब मैं 1000 दंड और 1000 बैठक तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि अखाड़े में मेरा है पहला दिन। तो जितने मुझसे लग पाएंगे सही तरीके से वो मैं करूंगा और मैं अखाड़े में क्या क्या कर सकता हूं वो सब कुछ सीखूंगा और हम जाएंगे दारा सिंह जी की पहली मील की तरफ। तो जिम वाले लोग अखाड़े में आए हैं तो दंड बैठक तो सीखने पड़ेंगे। तो भाई मनीष हमें यहाँ मिल गया था, तो मैंने कहा भाई स्क्वाट्स और पुशअप्स को छोड़ो, आज हमें दंड बैठक करनी सिखाओ, कैसे करते हैं। कंधे आए, कमर नीचे गई, ये सब टेक्निक का काम है। पर मैं पुशअप से दंड पे पहली बार आया हूं, अब पता नहीं मेरा रिदम कैसा है, बट मैं 200 मारूंगा। तो स्क्वाट्स को छोड़ के अब बैठक सीखते हैं। मनीष भाई करके दिखाओ आप। और मुझे लगता है यहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी का काम है, रिदम का काम है। 100 के करे होंगे अभी, तो सांस ऐसा हो गया है। चलो मुश्किल है भाई, बट अच्छा लग रहा है, समथिंग डिफरेंट। सन 1962 चेन्नई का राजेंद्र सिंह स्टेडियम और लाखों की संख्या में लोग जुड़े इतिहास रेसलिंग का सबसे बड़ा मैच देखने, और ये मैच था किंग कॉन्ग वर्सेस दारा सिंह जी के बीच में। और गेस व्हाट, 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग को उठा के रिंग से बाहर फेंक दिया। ऐसे थे हमारे दारा सिंह जी। और उस समय एक जने की टिकट थी 30 रुपए। अब समझ में आ रहा है दारा सिंह जी 8000 कैलोरी कैसे हजम कर लेते थे। 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम घी, 2 लीटर दूध। वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये सब कुछ आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, खाने वाला हूं।
कंट्रोल करना है बस, है ना। जो यहाँ रोक गया आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो 2 घंटे की मेहनत के बाद हम आ चुके हैं जी दारा सिंह जी की फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि वो करते थे सुबह 6 बजे, बट अभी हमारे हिसाब से 11:30 बज चुके हैं। तो आइए इस मील को बनाते हैं और आपको ये समझाते हैं ये मील है क्या। और पहली मील को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी खसखस की, काली मिर्च, मगज के बीज, सौंफ, इलायची और गुलाब की पत्तियों की। और क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, पहली बार है, तो मैं भैया की मदद लूँगा। भैया आ जाओ, डाल दूँ सारी। तो ये भी तो एक्सरसाइज ही हो रही है, अभी तो एक्सरसाइज करी थी, ये दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। और जैसा कि दारा सिंह जी पूरे दिन भर में 1 पाव बादाम खाते थे। हाँ, नहीं ठंडाई बना के बादामों की पीते हैं, 1 पाव बादाम रोज के 2 टाइम पीते हैं। तो इस बादाम रगड़े को ठंडाई को बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये 250 ग्राम बादाम। सो हमारी माँ हमें बचपन में 15-20 बादाम तो खिला देती थी सुबह, काली मिर्च और देसी घी में भून के, दूध में डाल के। बट 250 ग्राम बादाम एक बारी में पीना ये चैलेंजिंग होगा, बट अब पंगा ले लिया है तो ले लिया है, करना तो पड़ेगा। पर एक बात बताओ, ये एक जना पी पाएगा? एक जना भैया पी तो नहीं पाएगा, बट आप देख लो, आप पी सकते हो तो। आपकी शक्ति हो तो मर जाऊंगा भाई मैं। और ये बाल्टी भर तो जाएगी, इसको पिएगा कौन भाई साहब। तो ठंडाई हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, उसमें से सबसे पहली है देसी खांड, और जैसा तुम्हें स्वाद पसंद हो उसके हिसाब से डाल लो, हम तो अंदाजे से डाल रहे हैं। अब जहाँ कैलोरी की बात हो रही है, तब ये सोचो ये देसी खांड में ही कितनी कैलोरी होगी, और इस शेक में, अब शेक बोलो, ठंडाई बोलो, बादाम रगड़ा बोलो, इस शेक में गैस करो कमेंट बॉक्स में कितनी कैलोरी होगी टोटल। 4000 तो इसी में हो जाएगी भाई, सुबह सुबह में। बट 2 घंटे मेहनत करी है तो 4000 कैलोरी तो हजम हो जाएगी। बट एक्चुअली 250 ग्राम बादाम की ठंडाई पीना एक जने के लिए, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो ये ठंडाई हमारी बन चुकी है। पंगा ये है कि ये देखो आधी बाल्टी है, और मनीष भाई बोल रहे हैं कि एक काम करो इसमें दूध और डाल लो। अब क्योंकि पूरी वीडियो में मुझे 2 लीटर दूध पीना है, जिसमें से ये ग्लास होगा 750 ml का। 750 ml दूध जो है वो हम मिले भाई, ये तो पूरी बाल्टी होगी। अब बिल्कुल भाई, अभी पीनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये मेरा साथ नहीं दे सकता इसको पीने में, बट हाँ मनीष भाई ने सारा दिन मेरे साथ लगाया, दिल से भाई बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू भाई। और मनीष भाई के लिए ढेर सारा प्यार, और थोड़ा आप भी पी लो ना। नहीं भाई, ये पंगा तो आप नहीं लिया है, आप ही पियोगे इसको तो ये पंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा आज। चलो थैंक यू सो मच। पहले मैं आपको ना इसको टेस्ट करके बताता हूँ, बट दूध, बादाम, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और जी गुलाब की पत्तियाँ सब कुछ हो चुकी है। सच में यार ये मैं मर जाऊंगा भाई इतने बादाम पी के। पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद ये इतना स्वाद लग रहा है, बट ये एक्चुअली बहुत स्वाद है भाई। बहुत बढ़िया। ये तो खत्म भी हो गया ग्लास। बट तुम सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे ये कि इसमें कितनी कैलोरीज है।
दारा सिंह जी की लाइफ से प्रेरणा ले सकते हो, जैसे कि 36 साल रेसलिंग के साथ साथ दारा सिंह जी ने 62 यानी कि 62 इयर्स मूवीज में काम किया है। एंड इसी दौरान उनके चाहने वाले ने उन्हें खत लिखा और उस खत में लिखा कि तो तुम भारत के भीम हो, बजाते क्यों बीन हो। जब फिल्म में आना उसको बहुत बुरा लगा कि तुम कहाँ से कहाँ चले गए। तब दारा सिंह जी ने उसको रिप्लाई किया। तो मैंने उनको जवाब दिया, उस ज़माने में ये पुराने जो पहलवान बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। वो बेचारों को काम होता नहीं और फिर बड़ी मुसीबत आती है। गामा पहलवान इतने वर्ल्ड चैंपियन हुए, उसको मुसीबत आई थी पैसे की वजह से। एक महाराष्ट्र का पहलवान है, बुलेट पहलवान, वो बाद में टांगा चलाता था बेचारा बुढ़ापे में। तो दारा सिंह जी को ये सब ना करना पड़े, इसलिए दारा सिंह जी मूवीज़ में काम करते थे। बट मूवीज़ में काम करते करते भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, ना सिर्फ जीती, उसको 2 साल डिफेंड भी किया। तो मैं वो डिफेंड करता रहा 2-3 साल। तो मेरे पास अभी तक है बेल्ट वर्ल्ड चैंपियन। तो बातें तो चलती रहेंगी, इसको भी ख़त्म करना है। ये 750 ml के 4 गिलास तो हो गए होंगे। तुम गैस करो कितने गिलास हो गए मेरे भाई साहब। आत्मा निकल जाएगी बट। और अभी लंच भी करना है। सच्ची में अनकंफर्टेबल हो गया ये। और मैं पहली बार मतलब इतने बादामों की ठंडाई पी रहा हूँगा, बट पंगा ले लिया है तो। आगे बढ़ते हैं। तो जी दारा सिंह जी की दूसरी मील की तरफ आ चुके हैं, जो कि है लंच। बज चुके हैं 4। वो इसलिए क्योंकि जो इतनी उठा-पटक करी है अखाड़े में, तो मैं तो आके सो गया था क्योंकि बहुत थक गया था भाई। स्क्वाट तो ठीक है, दंड ठीक नहीं है भाई, बैठक ठीक नहीं है। तो लंच में है जी 300 ग्राम मौसमी। और क्योंकि दारा सिंह जी 1 किलो चिकन खाते थे दिन में, तो आधा किलो चिकन हम यहाँ पे ले आ चुके हैं। ये 300-400 ग्राम के आसपास की सब्ज़ी होगी। 100 ग्राम आंवले का मुरब्बा, 4 रोटी, और सबसे मेन बात जो इस वीडियो का पंगा बनने वाला है, ये घी पूरा ख़त्म करना है रात तक। ये है 250 ग्राम। और रुको, ये देखो क्या है। दारा सिंह जी दिन में 10 चांदी के वर्क खाते थे, बट अभी पहले मैं इसको शुरू करता हूँ, इसको भी देखते हैं क्या करना है इसका। और खाई कैसे जाएंगे, पहले इसको ख़त्म करते हैं। अब मैंने तरीका ये ढूंढा है कि बदतमीज़ी से खाने के लिए क्षमा चाहूँगा। और हाँ, ओए ये कहाँ से आ गया? ये लास्ट वीडियो का नहीं है भाई, ये इसी वीडियो का है। सुबह देखा नहीं तुमने? इसमें 2 लीटर दूध है, जिसमें से 750 ml जो है वो जो ठंडाई बनाई थी उसमें जा चुका है। इसमें 1.25 लीटर अभी बचा हुआ है। तो मतलब इसको भी ख़त्म करना है और इसको भी। मुझे 2 ये पंगा लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये घी को ख़त्म करने का सिस्टम देखा है। मतलब मैंने तो पहलवानों को देखा है, वो ऐसे ही पी भी लेते हैं। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मतलब न्यूट्रल टेस्ट है, बट मैं इसको पी सकता हूँ सारे को एक ही बारी में। बट क्योंकि रोटी भी खानी है तो मैंने एक जुगाड़ अपना लिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के खाना पड़ेगा। थोड़ा इसमें डाल लेते हैं, थोड़ा चिकन में डाल लेते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है, तो मुझे खाते खाते याद आया। तो एक काम करो, मैं इसको खाने को खाता हूँ, आप सभी लोग भी देखो दारा सिंह जी की ज़बानी। तो शूटिंग वो बोट में चल रही थी,
तो बोट में हीरोइन मेरे साथ हीरोइन जो थी वो गिरती, मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर बैठाता हूँ, फिर गिरती, फिर पकड़ता हूँ। 2-3 बार रीटेक हुए थे, उठ के चली गई। गुस्सा आ गया, घर आ गई। तो हम जब शूटिंग खत्म हुई थी, मैंने भाई कहाँ भाई मैडम कहाँ है? वो कहते तो तब से चली गई, देख नहीं सकी। तो आप में से कितनों को हंसी आई बताओ। और अब समझ में आए, फिल्में करना इतना आसान नहीं था, वो भी 63 ईयर्स। और यार ये पंगे पंगे में जो लेता रहता हूँ ना, इसको ख़त्म करते हैं। 1963 में, और उस टाइम दारा सिंह जी चार्ज जो कर रहे थे एक मूवी का, वो थे 4 लाख रुपए। यानी आप सोचो 1963 में एक मूवी के 4 लाख रुपए चार्ज करना। और उसके बाद उनको बड़े पर्दे पर लोगों ने बहुत पसंद किया। आप कोई भी उनकी जाके मूवी देखो, आपको भी पसंद आएगी। बादाम रगड़ा हाथी में रखा है, बादाम रगड़ा 250 ग्राम बादाम। और ये घी जो है ना, ये महंगा पड़ सकता है। 6:30 बज चुके हैं घड़ी के हिसाब से, और हम आ गए हैं दारा सिंह जी की 3rd मील कह सकते हो इसको। तो इसको बनाते हैं। अब बात है ऐसी, दारा सिंह जी शाम को भी 2 घंटे पहलवानों के साथ कुश्ती करते थे, और उसके बाद वो बादाम रगड़ा फिर से पीते थे। तो अपना तो एक ही बादाम रगड़ा में काम हो चुका है, बट चैलेंज था कि वो 250 ग्राम बादाम पीने थे, तो वो मैं पी चुका हूँ। अब बादाम रगड़ा की जगह हमारा भी तो बचा हुआ है यहाँ पे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे। ये भाई, तो मैं सोच रहा हूँ मैं आप बादाम रगड़ा छोड़ो, अपना ही एक रगड़ा बना देते हैं, रगड़ा बगड़ा झगड़ा बना देते हैं। और ये मैं इसका क्या करना है। चलो, तो बहुत ही सिंपल कर लेता हूँ, क्योंकि ये पीना आसान होगा, क्योंकि ये घी ऐसे तो जाएगा नहीं अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ ये बचा हुआ दूध था हमारा, आई थिंक 1.25 लीटर के आसपास होगा। और तुम जान हो मैं, ओह शिट। और मैं अभी बोल रहा हूं, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ओह शिट, डोंट ट्राई दिस एट होम। और जब भी दारा सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं। चलो इसको पीते हैं। मुझे लग रहा है ये बादाम रगड़ा से भी हैवी पड़ने वाला है मुझे। मतलब वो 250 ग्राम घी था, और आई थिंक उसमें से 100 ग्राम लगा होगा लंच में, तो ये 150 ग्राम घी है और 1.25 लीटर दूध है। खुल जा सिम सिम। और ये देखो घी से चिपक गया है। गूगल पे अभी मैं घी के साइड इफेक्ट पढ़ लूँगा ना अगर इतना एक्सेस में, तो उसमें सीधा लिखा आएगा हार्ट फेलियर। जय श्री राम। हम बात कर रहे थे सुबह कि जब भी तुम आंखें बंद करोगे और रामायण को याद करोगे, और रामायण में हनुमान जी को याद करोगे, तो आपकी आंखों के आगे परछाई आएगी दारा सिंह जी की। क्या मोहक सुगंध है। और दारा सिंह जी ने जब हनुमान जी का रोल किया तो उनकी उम्र 60 साल थी, 60 ईयर्स। और गैस व्हाट, रामायण के लिए दारा सिंह जी को 33 लाख रुपए मिले थे, 33 लाख उस समय में। अब आप सब लोग बताओ रामायण बनी कब थी, कमेंट बॉक्स में।
आई थिंक ये काइंड ऑफ 1 लीटर के आसपास मैं पी चुका हूँ। और अगर 250 ग्राम घी की भी बात इसमें करें, बचा हुआ इसमें आइडिया से बता दे तो 50 ग्राम बचा हुआ है। अगर साइडों में घी जम गया पूरा। वैसे थोड़ा ही बचा है, 90% तो पी चुका हूँ। आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। शेक के बाद मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। चलो जी, 9:25 हो चुके हैं और दारा सिंह जी के डिनर का टाइम हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो 1 किलो चिकन खाते थे, आधा किलो हमने लंच में खा लिया था और ये रहा आधा किलो बन चुका है बढ़िया ग्रेवी के साथ। तो चलो 4th मील मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या है। तो आज के पंगे के हिसाब से हमारा ये तो रह गया था शेक। और जैसा कि मैंने आपको लंच में बताया था कि दारा सिंह जी 10 सिल्वर के वर्क खाते थे, बट एक्चुअली मेरा मन नहीं मान रहा। पंगा अपनी जगह है, मैंने कभी नहीं खाया, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं नहीं खाना चाहूँगा। वो मैंने आपको बता ही दिया। ये चिकन है, ये सब्जी है और ये वो 2 मुरब्बे हैं जो बचे थे, ठीक है। तो और इसके साथ अगेन मैं 4 रोटी खाऊंगा। और मैं क्या खाऊंगा, यही है दारा सिंह जी की खुराक के हिसाब से। तो इसको शुरू करते हैं। और घी ख़त्म हो चुका है जी हमारा, तो ये रोटी को सूखा ही खाया जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता मेरा 1 महीना भी घी खाने का मन करेगा। और ये आधा किलो चिकन कैसे ख़त्म होगा, बट ख़त्म तो करना है। और दारा सिंह जी पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे, सोचो। और तुम सबको पता है ना दारा सिंह जी ने कितनी फाइट लड़ी है, 500। तो अब गैस करो वो कितनी जीते होंगे। मैं बताऊं, 500। अब आपको हैरानी होगी कि कोई भी इंसान 500 फाइट लड़के 500 कैसे जीत सकता है। दारा सिंह जी ने जीती हैं प्रोफेशनल रेसलिंग। तू खत्म हो भाई पहले। मेरे को ना इसको देख देख के टेंशन हो रही है। और अब एक्चुअली में मेरे को गुस्सा आ रहा है। रीज़न, अबे यार ये इतने पंगे वंगे मैं लेता रहता हूँ और फिर रात तक आते आते मेरी बैंड बज जाती है। और असली बैंड बजेगी कल। पता नहीं पंगा वंगा पूरा हुआ नहीं हुआ, वो तुम आप देख लेना सब लोग। बट मैं आपको एक बात बताऊं, दारा सिंह जी का ही कोई नज़दीकी जब उन्होंने कुश्ती को छोड़ दिया, मूवीज़ को छोड़ दिया, तो उनसे मिलने गया तो उनका कहना ये था कि दारा सिंह जी ने चाय का कप ऐसे पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने इस हाथ को पकड़ा और वो चाय का कप उठाया और पिया। तो मुझे सुन के ये बात पता नहीं क्यों दिल में घर कर गई। मैं तो समझ गया, तुम भी समझो कि एक वो शख्स जो 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग को रिंग से बाहर फेंक देता था, उसको कप उठाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। इसका क्या मतलब है? नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आप कुछ भी हो, कितने ही बड़े कुछ भी तोपची, कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना।
बट सेम टाइम एक बात ज़रूर सीखना जो इस वीडियो से सीखने वाली है कि दारा सिंह जी जैसा अगर हम मीन्स आप और मैं 1% भी कर लें तो समझो लाइफ सेट है। क्योंकि आज दारा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, बट हम उनकी बात कर रहे हैं आज भी, तो ऐसी पहचान बनाना भी कठिन है। और 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह जी का स्वर्गवास हो गया और वो दुनिया को अलविदा बोल के एक ऐसी लाइफ जी के जो हमें इंस्पायर कर रही है चले गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।